Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखो, संगठन ना बनवाने के पीछे कुछ लोगों का स्वार्थ। आजकल मैं बंद कर दिया। राहुल जी का निर्देश है कि अभी 2 महीने बोलना नहीं। अच्छा, तो संगठन बन जाए। दूसरा घोड़ा कौन सा है? मैं उन 3 घोड़ों में नहीं हूँ, जंगी घोड़ा हूँ मैं। राहुल गांधी जी मैदान में उतर गए हैं। वैसे तो हरियाणा वालों के लिए शर्म की बात है कि राहुल गांधी जी को खुद आके हमें समझाना पड़ रहा है। हमें खुद ही समझदार बनना चाहिए था और संगठन पहले बनवा लेना चाहिए था। लेकिन जब हमने नई समझदारी का काम किया तो राहुल जी आए हैं, तो अब राहुल जी के आगे तो कुछ है ही नहीं फिर। आपने भी संगठन का हिस्सा रहे, तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ बातचीत रही? देखो, संगठन ना बनवाने के पीछे कुछ लोगों का स्वार्थ। अभी मैं उस पर खुल के बात नहीं करूँगा, लेकिन अब संगठन बन रहा है तो हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए। आगे की तरफ पीछे को छोड़ दो। क्या कुछ मूल मंत्र दिया राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने एक ही मूल मंत्र दिया है कि सब लोग अपने आप को कांग्रेसी समझ के, कांग्रेस समझ के काम करो और मैं छोड़ के हम में चलो। सब मिल के चलो इकट्ठे, अब अकेले अकेले नहीं। जो अलग अलग चलते थे, गुटबाजी भी देखने को मिलती है। पता लग जाएगा, अब कल मीटिंग है, आप देख लेना। ऑब्जर्वर्स भी अब लगातार आ रहे हैं। सब आ रहे हैं, सब एक रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। कितना समय लग जाएगा? मेरे हिसाब से 1-1.5 महीना लगेगा, क्योंकि 30 तारीख तक ऑब्जर्वर ऊपर रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट देने के बाद मेरी जो समझदारी है भी जुलाई में ये काम हो जाना चाहिए। जो पिछला चुनाव रहा है 2024 का, उसमें हार का क्या समझते हैं? क्या संगठन नहीं था इसलिए कांग्रेस हारी? सबसे बड़ा कारण संगठन का ना होना, और बाकी जो कुछ लोग पहले अपना ही घर उजाड़ना चाहे, बीजेपी से लड़ाई नहीं लड़ी, आपस में ही एक दूसरे के ऊपर। तो क्या आपके चुनाव में भी किसी आपके अपने का? अब मैं कह रहा हूँ, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ भाई, मैं बीजेपी से नहीं आ रहा, मैं तो अपनों से ही आ रहा। कौन है वो आपके अपने? आपने बता दूंगा, आपको भी पता बता रखे मैंने पहले। आजकल मैं बंद कर दिया। राहुल जी का निर्देश है कि अभी 2 महीने बोलना नहीं। अच्छा, तो संगठन बन जाए फिर। और उनको भी पता है, जो उनकी आत्मा ही उनको काट काट के खा रही है अंदर से। ठीक है ना? जो पिछला चुनाव था वो कहीं ना कहीं, क्या जो आप, क्योंकि देखा आप भी विधायक रहे थे, इस बारी कहीं ना कहीं उम्मीद थी, जनता को भी उम्मीद थी कि इस बारी शमशेर सिंह गोगी ही जीत रहे हैं। अगर आप जनता की बात करो तो 2019 में ही जनता चाहती थी बीजेपी को भगाना, और उन्होंने भगा दिया था। ठीक है ना? बल्कि 24 में तो उनकी 48 सीट आ गई और वहाँ 40 आई थी। लेकिन हमारे नेतृत्व को ही समझने में कहीं ना कहीं कमी रही। मैंने 2019 में भी, गुलाम नबी आज़ाद जी थे, मैंने उनको कहा था कि जनता बदलाव चाहती है। इलेक्शन के बाद मेरे को कह रहे थे कि तेरी बात तो ठीक थी यार, उस टाइम हमने मानी नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं जो महाराष्ट्र जैसे चुनावी मैच फिक्सिंग हुई है वो बिहार में भी देखने को मिलेगी। क्या महाराष्ट्र में चुनाव फिक्सिंग हुई है? राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हैं सच बोलते हैं हमेशा। आज लोग माने ना माने, क्योंकि इस देश का मीडिया तंत्र बिका हुआ है। ये तो सोशल मीडिया ने देश जिंदा रखा हुआ है। अदरवाइज तो गोदी मीडिया तो बिक गया, और जहाँ की गोदी मीडिया बिक जाएगी, एक पिल्लर ही बिक गया, वो फिर सारा दिन गुमराह करते हैं देश को। राहुल गांधी जी सच बोलते हैं और उनकी बात बाद में हमेशा सच होती जा रही है सारी। अब जनता समझने लग रही है। ठीक है ना? बिहार में कांग्रेस गठबंधन जीतेगा, कुछ भी हो, आप देख लो। राहुल गांधी 3 घोड़ों की बात कर रहे हैं, आपने भी सुना होगा। कौन सा वो तीसरा घोड़ा कौन सा है? मैं उन 3 घोड़ों में नहीं हूँ, जंगी घोड़ा हूँ मैं। जो स्लीपर सेल और लंगड़े घोड़े हैं उनमें आपा नहीं है। इशारा किसकी तरफ है? इशारा जो है वो आप ही समझ लेगा। अंदर से ज़मीर कचोटती आदमी को, जिन्होंने कांग्रेस की मुखालफत की है, जिन्होंने कांग्रेस का नुकसान किया है, जो हमेशा कांग्रेस का नुकसान नंबर 2 पे, अपना नुकसान पहले नंबर पे समझते हैं, और कांग्रेस का नुकसान समझते ही नहीं हो, कहते हैं भी ये तो चलेगा काम। जो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति अपने लिए करते हैं,
ये सारी बातें उनके लिए कह रहे हैं। अगर संगठन में भी उनकी इंटरफेरेंस रही या किस तरीके से अब नुकसान- ये तो संगठन बनने के बाद ही लगेगा, अजम्पशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम संभावना अभी ऐसे होगा तो ऐसे कर देंगे, उससे तो कोई फायदा नहीं। अगर चुनाव मेरे में को भी- उम्मीद है भाई इस बार ठगी के चांस कम है, और राहुल जी ने जिस तरीके से इसकंजा कसा है, सिर्फ कमिटेड और वफादार लोगों को, जिन्होंने भी पार्टी का नुकसान किया है, जो लोग आगे भी जिनकी बैकग्राउंड कांग्रेस की नहीं है, ऐसे लोगों को संगठन से दूर रखा जाएगा। ऐसा मतलब मेरे को बातचीत सुन के लगा, जो उस दिन उन्होंने कहा, वेणुगोपाल जी ने कहा, उनकी बातों से मेरे को लगा भाई इस बार थोड़ा मामला पारदर्शिता से स्पष्ट होता हुआ चला जाएगा। तो यानी कि संगठन की उम्मीद अब कब तक रहेगी? जुलाई में संगठन तैयार हो। महीने में यानी? हाँ, अभी 30 तक तो आप समझो ऑब्जर्वर का ही काम है, तो अगला 1-1.5 महीना जो है उस लिस्ट में तो आप भी ऑब्जर्वर थी। मैं भी हूँ, मेरी सिरसा ड्यूटी लगी हुई है। आज मैं बस अब ये आपसे बात करके जाने की तैयारी में हूँ, बैग तैयार है। तो पहचानेंगे उनमें से कौन असली है, कौन कैसे? नहीं, पहचानने के लिए काम तो हम भी मदद करेंगे, लेकिन जो AICC ऑब्जर्वर आए हैं, हमारे से बेहतर काम उनका है। हमारा तो हम भी लोगों से मिलेंगे तो पता लगेगा ही। जो कांग्रेस के हक की बात होगी वो हम भी करेंगे।